एक तरफ भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का न्योता ठुकराया है तो दूसरी तरफ भारत नॉर्थ कोरिया में एक्टिव होता दिखाई दिया है। देखा जाए तो जब से G7 शुरू हुआ है जियोपॉलिटिक्स में बड़ी हलचल मची हुई है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस का न्योता ठुकराकर क्रोएशिया जाने का फैसला किया तो ये सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीतिक संकेत था। बता दें कि क्रोएशिया भले ही एक छोटा यूरोपीय देश हो लेकिन उसकी यूरोपियन यूनियन, नेटो और शेंगेन सदस्यता भारत के लिए यूरोप तक पहुंच का एक अहम दरवाज़ा बन सकती है, खासकर जब भारत यूरोप के साथ व्यापारिक समझौता यानी कि FTA और IMEC कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रहा है। बता दें कि PM मोदी का ये दौरा साइप्रस, कनाडा और फिर क्रोएशिया 3 देशों की यात्रा का हिस्सा था। लेकिन क्रोएशिया में जिस तरह गर्मजोशी और सम्मान के साथ PM मोदी का स्वागत किया गया है वो खास था और इस यात्रा में कृषि, ज्ञान, संस्कृति और शिक्षा जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में समझौता हुआ है। वहीं डिफेंस, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक और वर्कफोर्स जैसे क्षेत्र में सहयोग से व्यापार को नई गति मिल सकती है। सबसे अहम बात तो यह है कि क्रोएशिया जैसा देश का समर्थन भारत को यूरोपियन यूनियन में प्रभावी भूमिका निभाने का एक बड़ा मौका देगा। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्रोएशिया की रणनीतिक भागीदारी भारत की वैश्विक पहुंच को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। और ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी बल्कि यूरोप में भारत की दीर्घकालिक रणनीति को मजबूती से आगे ले जाने वाला एक निर्णायक कदम बन गया है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या PM मोदी का व्हाइट हाउस का निमंत्रण ठुकराना एक साहसिक कदम था या एक रणनीतिक चाल? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वहीं क्रोएशिया की विजिट खत्म नहीं हुई थी कि भारत ने नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा खेल कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, एक ऐसा देश जो दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है, ना इंटरनेट, ना मीडिया की आज़ादी, ना लोगों को बाहर जाने की इजाज़त, लेकिन यहाँ भारत ने बाजी ही पलट दी है। दरअसल 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए भारत ने नॉर्थ कोरिया में फिर से अपना राजदूत भेज दिया है जो कि आलियावती लोंगकुमेर हैं। वे अब प्योंगयांग में भारत का झंडा ऊंचा करेंगे जो पहले पैराग्वे में तैनात थे। वहीं G7 और ईरान इजराइल के बीच में जो भी संघर्ष हो रहा है, भारत ने उस बीच ये अहम फैसला लिया है। देखा जाए तो ये रिश्ता पहले कभी टूटा ही नहीं था। दरअसल कोविड के बाद नॉर्थ कोरिया ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था, सारे विदेशी राजनयिकों को बाहर निकाल दिया था और अब जब हालात थोड़े सुधरे हैं, भारत ने बिना देरी किए वहां फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। और ये कोई सामान्य कूटनीति नहीं, ये एक कैलकुलेटेड स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है। बता दें कि 1950 में कोरियन वॉर के बाद भारत ने युद्धबंदियों की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं 1970 में नॉर्थ कोरिया ने भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी साथ जुड़ा था। साथ ही 80 से 90 के दशक के बीच में भारत नॉर्थ कोरिया के बीच में हाई लेवल की विजिट्स भी हुई थी। यानी रिश्ता भले ही ठंडा पड़ा था पर ख़त्म कभी नहीं हुआ। वहीं अब नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे रूस की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। उसके सैनिक अब यूक्रेन में जाते दिखाई दे रहे हैं। उधर ट्रंप की वापसी के बाद अब दोनों देशों को फिर से टेबल पर बैठता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही पाकिस्तान जैसे नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर का रास्ता दे रहा था, उसके बदले नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को मिसाइल्स के सीक्रेट्स दे रहा था। ऐसे में भारत कैसे पीछे रहता? तो यहाँ भारत भी तैयार है। सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि डायरेक्ट प्लेयर बनकर भारत सामने आ रहा है। और एक वक्त तो ऐसा था जब भारत नॉर्थ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, जहाँ पर ट्रेड 200 मिलियन तक पहुँच चुका था। दवाइयाँ, फूड, मशीनरी सब आदान प्रदान की जाती थी। लेकिन 2017 में जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया, UN ने सख्त प्रतिबंध लगा दिए और भारत ने भी तब दूरी बना ली। लेकिन अब भारत ये जानता है कि मौजूदगी में ही ताकत है। भले ही यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लगे हों, भारत अपने हितों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। मतलब अब भारत कहीं कोने में बैठकर ये सब देखेगा नहीं बल्कि हर मोर्चे पर एक्टिव रहेगा, चाहे बात रिश्तों की हो, रणनीति की हो या फिर सुरक्षा की ही क्यों ना हो। वहीं आपको यहाँ क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया का पाकिस्तान से पुराना रिश्ता भारत के लिए कहीं खतरा तो नहीं बन जाएगा? अगर हाँ, तो क्या भारत की अभी की मौजूदगी पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए काफ़ी होगा? इस पर आप अपनी राय क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।